सोचिए कि आपका बच्चा कहीं से आ रहा है और उसके ऊपर स्ट्रीट डॉग अटैक कर दे तो क्या होगा। दिल्ली एनसीआर में इस तरीके की घटनाएं अब हकीकत में बदल चुकी हैं और इन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स या आवारा जो पशु हैं उनके लिए एक बड़ा यहाँ पर फैसला दिया है और कहा है कि 8 हफ्ते के अंदर सड़कों पर घूमने वाले जो आवारा कुत्ते हैं, खासकर स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको शेल्टर होम में भेजा जाए, चाहे वो स्टेराइज हो या वैक्सीनेटेड हो। उन जो आवारा पशु हैं, खासकर की जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना ये फैसला दिया है और तुरंत कहा है एमसीडी, एनडीएमसी और जो भी संस्थाएं हैं उनसे, लेकिन उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है, किस तरीके से इसको पूरा किया जाएगा। तो आज हम पहुँचे हैं यहाँ दिल्ली के मयूर विहार में बने एक शेल्टर होम में। डॉग का ये जो शेल्टर होम है यानी कि रैन बसेरा है, और आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे आपको डॉग्स जो हैं वो दिखाई भी दे रहे होंगे, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको यहाँ पर रखा गया है। आप देखिए कि किस तरीके से आपको तस्वीरों में अलग अलग तरीके के जो पशु हैं, जो डॉग्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और उनकी किस तरीके से केयर टेक यहाँ पे की जा रही है, वो सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा, कैसे उसको कारगर किया जाएगा। तो यहाँ पे आरबी ट्रस्ट की तरफ से आरके टेम्पर हैं जो कि यहाँ पर सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ों को देख रेख करते हैं। ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 हफ्ते के अंदर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम में भेजा जाए, लेकिन शेल्टर होम्स की संख्या तो अभी उतनी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी? देखिए, शेल्टर तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास एक भी नहीं है। कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर एनिमल को रखा जा सके। दिल्ली गवर्नमेंट के पास एक्सरे का यूनिट भी नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास ब्लड टेस्ट का यूनिट भी नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास ब्लड बैंक भी नहीं है एनिमल के लिए। अगर किसी एनिमल की हड्डी टूटती है तो हमको लेके हिसार जाना पड़ता है। बताइए, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य है, इतना नाम है इसका, देश की राजधानी है, यहाँ पर ब्लड टेस्ट करने की सुविधा नहीं है। अगर कोई मर रहा होता है तो तड़प तड़प के मर जाता। दिल्ली सरकार के पास कोई ऐसी वैन नहीं है जो एनिमल को रेस्क्यू करके कहीं पहुँचा सके। तो दिल्ली सरकार तो अभी इसमें एक पूरी रणनीति बनाएगी और कोर्ट ने एमसीडी और एनडीएमसी को भी ये कहा है कि भेजा जाए। आप कह रहे हैं कि अभी सरकारी कोई शेल्टर होम यहाँ पर नहीं है? कोई एक भी नहीं है दिल्ली में। सरकारी शेल्टर होम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए, एनडीएमसी अगर अपना काम करती, एमसीडी अपना काम करती और पशुपालन विभाग या वेटनरी डिपार्टमेंट अपना काम करता तो आज जज साहब को सो मोटो एक्शन नहीं लेना पड़ता। इन्होंने काम नहीं किया है, इसीलिए ये दिक्कत खड़ी हो रही है। और ये काम करेंगे भी नहीं कि उनको मोटी मोटी सैलरी मिल रही, क्यों करेंगे? उनको जब डॉग लेने आते हैं ना, हम लोग इंस्टॉलेशन के लिए डॉग भेजते हैं तो वो बाहर खड़े रहते हैं। वो कहते हैं डॉग उठा के ले आओ, हमारी गाड़ी में रख दो। हम रखते हैं तब डॉग जाते हैं। हम बाहर से भी डॉग उठा के उनको देते हैं, उनकी गाड़ियों के साथ जाके हम ही देते हैं उनको जब डॉग जाते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, वरना नहीं करते। तो यहाँ पे सर इस रैन बसेरे में ये जो सारे डॉग्स मैं देख रही हूँ, ये कितनी इनकी संख्या होगी और कितने समय में ये सारे आप लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे किए, इनको यहाँ पर रखा है? देखिए मैम, हमारी जो कैपेसिटी है वो 60 डॉग रखने की कैपेसिटी है और हमारे पास 150 से ज़्यादा डॉग हो गए। और इसके अलावा 200 डॉग हमने बाहर रखे हुए हैं जिनको हम लोग यहाँ नहीं रख पा रहे हैं। अगर रखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी, इसलिए इतने सारे नहीं रख सकते। तो बाहर रखे हुए हैं हम लोग। 350 के आसपास डॉग की केयर करते हैं। अब सरकार हम लोगों की तो बात ही नहीं सुनती। हमारी बात सुने, हम लोग बताएंगे कि भाई ये दिक्कत हम लोगों को आ रही है, थोड़ा हम लोगों को भी प्रोत्साहन दे, थोड़ा जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत हो रही है हमें उन चीज़ों में थोड़ी हेल्प करे, तो हम लोग सरकार की बहुत मदद। तो सरकार कह रही है कि इसमें पूरी रणनीति तैयार की जाएगी, कोर्ट ने भी कहा है। तो कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है, जैसे कि आपने बताया कि 60 की कैपेसिटी है, उसके बाद भी 150 के करीब आप लोग यहाँ पर संभाल रहे हैं। जी, देखिए इसमें क्या है कि जब तक एक मॉनिटरिंग बॉडी नहीं आएगी, जब तक ये काम नहीं होगा। देखिए, आप सोचें वेटनरी डिपार्टमेंट कर ले, एमसीडी कर ले, वो नहीं करेंगे। वो पहले भी नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। इसका तरीका ये है कि जैसे भारत राज्य का भारत सरकार का एक बोर्ड बना हुआ है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी गाइडलाइंस के अनुसार हर स्टेट का एक बोर्ड होना चाहिए
जैसे दिल्ली का होना चाहिए, दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इनको जल्दी से जल्दी तत्काल प्रभाव से उस बोर्ड को बना देना चाहिए, उसका गठन कर देना चाहिए और उसको दे देनी चाहिए सारी अथॉरिटी कि आप सारे डिपार्टमेंट से काम कराओ। आप जानवरों का हित भी रखो और ह्यूमन का भी हित रखो, किसी इंसान को भी परेशानी ना हो और किसी जानवर को भी परेशानी ना हो। आप सोचो एमसीडी कर लेगी, एमसीडी के बस की बात नहीं है। लेकिन सर अगर हम दिल्ली की बात करें तो एक मोटा मोटी तौर पर अगर आंकड़े देखें तो 8 लाख से ज़्यादा जो आवारा कुत्ते यानी कि स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी संख्या है और उनको स्टेलाइज करने के लिए करीबन 20 सेंटर्स हैं। जी, दिल्ली में 20 सेंटर हैं और वो भी पूरी क्षमता के साथ नहीं चल रहे हैं। कुछ उसमें ऐसे लोगों को दिए हुए हैं कि जो खराब काम कर रहे हैं, वहाँ डेथ भी हो जाती है, कई चीज़ें हो जाती हैं। तो वही एक बॉडी बने जो दिल्ली सरकार उसको हैंडल करे। मतलब आपको लगता है कि अगर एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी जाएगी तो ये चीज़ें आसान हो पाएंगी? बहुत आसान हो जाएंगी मैम, अगर एक मॉनिटरिंग कमेटी बन जाएगी और उसको पावर देंगे थोड़ी सी तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और किसी को डर नहीं है। देखिए जो लोग एनिमल के नाम से फ्रॉड कर रहे हैं वो भी मज़े ले रहे हैं। अब कोई 2 पैकेट बिस्कुट खिला के और लाखों रुपए इकट्ठे कर लेता है, वो मदद जो हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है, वो बीच में से गायब हो जा रही है। तो अगर मतलब सर ये तो आप लोगों के ये तो एनजीओ और उस ट्रस्ट की तरफ से चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर एमसीडी की बात भी की जाए तो वहाँ पर जो अभी इन सब चीज़ों के लिए एक अमाउंट है उससे तो डबल ट्रिपल अमाउंट की ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी अगर इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो वैक्सीनेटेड है या जो स्टेरलाइज है उनको भी ना छोड़ा जाए। देखिए मैम, एक डॉग को खाना खिलाने में और उसकी रख रखाव करने में, साफ़ सफाई स्टाफ वगैरह सब मिला के 150 का खर्च आता है। अगर दिल्ली से 8 लाख डॉग हटाएंगे, मैं तो कहता हूँ 8 लाख भी मत लीजिए, 3 लाख भी मत लीजिए, 5 लाख का बेसिक आंकड़ा ले लीजिए। तो आप 150 से 5 लाख को डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा खाने में कितना खर्चा आएगा। इसके अलावा जो डॉक्टर का कॉस्ट है, इसमें सर्जरी का कॉस्ट है, वैक्सीनेशन का कॉस्ट है, वो अलग है। अब एक डॉग को वैक्सीनेट करने में, फुल्ली वैक्सीनेट करने में 1500 रुपये का खर्च आता है। तो हर डॉग का हर साल 1500 का भी खर्च आएगा। उसको पर डे खाना खिलाने का 150 का खर्च भी आएगा, क्योंकि उसमें स्टाफ भी रखना है, मेंटेन भी करना है, खाना बनाने वाला भी रखना है। आप कह रहे हो कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी जाए और अगर एमसीडी या एनडीएमसीए जो इस तरीके के ट्रस्ट है उनके साथ मिलकर काम करे तो इजी हो जाएगा, ये चैलेंज जल्दी पूरा कर पाएंगे। मैम जब ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर कोई जैसे बोर्ड है, बोर्ड क्या पूरी तरह से आज़ाद है, वो किसी के दबाव में काम नहीं कर सकता, तो वो मॉनिटरिंग करे और हर किसी को एक टास्क दे कि भाई आपको ये काम इतनी देर में करना है। आप बोर्ड की बात तो कर रहे हैं, कमेटी कहें या बोर्ड कहें, लेकिन सर जो डॉग लवर्स हैं वो तो इस फैसले के खिलाफ अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और तरीका आना चाहिए, जैसे कि अगर ईवी गाड़ी आती, मतलब पोल्यूशन होता है तो ईवी गाड़ी लाए, तो ऐसे में कोई और सोल्यूशन लाना चाहिए। तो आपको लगता है कि कुछ और सोल्यूशन हो सकता है डॉग लवर्स जिस तरीके की डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैम, एक तो ये हो सकता है कि जो डॉग शांत हैं उनको नहीं छेड़ना चाहिए, उनको रहने देना चाहिए उनकी जगह पे, जो काट नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, किसी का नुकसान नहीं कर रहे, उनको रहने दें। जैसे 5% ऐसे डॉग हैं जो अग्रेसिव हैं, जो काट सकते हैं, उनको शेल्टर होम में ज़रूर शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते किसी ह्यूमन को भी खतरा हो, किसी छोटी बच्ची को भी खतरा हो, उनको शेल्टर होम में ज़रूर शिफ्ट कर देना चाहिए। क्योंकि इन दिनों तो इस तरीके की घटनाएं आए दिन सुनाई दे ही जाती है कि डॉग के कारण ये हो गया या वो हो गया, तब सब सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस लेते हुए ये फैसला दिया। जी बिल्कुल, आप सही करें। और इसमें मैंने पहला सुझाव दिया बोर्ड का, दूसरा सुझाव मैं ये देता हूँ, जो अनलीगल ब्रीडिंग हो रही है डॉग की, हर चौथे घर में एक ब्रीडिंग पॉइंट खुला हुआ है। फीमेल लेके आते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, फिर उससे ज़बरदस्ती ब्रीडिंग कराते हैं, ब्रीडिंग करा के 20-20 हज़ार के बच्चे बेचते हैं। वो बिल्कुल ही सख्ती के साथ बैन कर देना चाहिए। यानी कि ब्रीडिंग करके जो लोगों ने अपना सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया है उसको वो होना चाहिए, क्योंकि जो घरों में डॉग जा रहे हैं वो ब्रीडिंग वाले ही जा रहे हैं। अगर वो बिल्कुल ही प्रोवाइड बंद कर देंगे तो क्या होगा कि जो रोड पे डॉग हैं, ये जो शेल्टर होम में डॉग हैं, इनको लोग अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, तो संख्या घटाने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये आपने ये कैसे शुरुआत हुई इसकी, कैसे आपको लगा कि ये इस तरीके का एक शेल्टर होम जो है वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए होना चाहिए? देखिए मैम, हम लोग तो काफ़ी समय से फीडिंग वगैरह करते आ रहे हैं एनिमल के लिए। तो जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो हम लोग उस वक्त फीडिंग कर रहे थे, तो खाना वाना खिला रहे थे। जैसे कोरोना लगा, लोग गायब हुए, तो उस टाइम हम लोग 300 डॉग को खाना खिला रहे थे। उसमें डॉग भी हैं, गाय भी हैं, बिल्लियाँ भी हैं, मतलब सभी तरह के एनिमल, बंदर भी हैं, तो सभी के लिए खाने की व्यवस्था करते थे।
जब कोरोना का टाइम हुआ तो थोड़ी पुलिस ने हमें वो कर दिया कि भाई आप जो ना ज़्यादा रोड पे एक्टिविटी मत करो, आप इसके अंदर करो बैठ के, जिससे किसी को दिक्कत ना हो, हमें व्यवस्था संभालने में दिक्कत होती है। अच्छा सर, कई बार ऐसा भी देखा जाता है या ऐसे सुनाई भी देता है कि जो पेट्स हैं अगर वो बूढ़े हो गए या कोई बात हो गई तो लोग उनको छोड़ भी देते, तब भी संख्या बढ़ जाती। क्या ऐसे भी पेट्स जो मतलब होते हैं और उसके बाद छोड़ दिया गया, क्या उन डॉग्स की भी संख्या है यहाँ पर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऐसे देखिए सामने बैठा हुआ डॉग है, ये ऐसे ही छोड़ा गया है। और इनमें वही है ना, सब जब आप ब्रीडिंग बंद कर देंगे, जब आप ब्रीडिंग बंद कर देंगे तो वो खरीद फरोख्त का धंधा खत्म हो जाएगा। लोग शेल्टर से डॉग ले, अब जैसे हमारे शेल्टर से कोई डॉग लेके गया, हमारी लाइफ टाइम की उस डॉग के साथ लायबिलिटी है। अगर उनको कभी भी कोई दिक्कत आएगी वो हमारे पास ला सकते हैं। साथ में हम लोग क्या है कि कोई डॉग हमसे लेके जाता है तो उसका लाइफ टाइम हमारी तरफ से वैक्सीनेशन मतलब फ्री है। कि जब आप कहना चाह रहे हैं कि जो डॉग लवर्स है, कई सब नहीं, कई ऐसे होते हैं कि जब तक उनका काम चलता है ब्रीडिंग से तब तक रखते हैं, उसके बाद जब काम नहीं रहता तो उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, उनको जब वो किसी काम के नहीं होते, वो बच्चे देने लायक नहीं रह जाते, तो वो डॉग भी रोड पे आते हैं, वो भी संख्या बढ़ाते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इमीडिएट, जैसे इसमें एक्शन लिया ना, इससे भी फास्ट एक्शन लेके उन पर एक्शन करना चाहिए। नहीं मानते हैं तो उनको जेल भेजना चाहिए, आधी समस्या सोल्व हो जाएगी, आप देखेंगे। तो यहाँ पर कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि जो आवारा कुत्ते हैं यानी कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम में भेजा जाए, 8 हफ्ते के अंदर ये काम पूरा किया जाए। तो यहाँ जो शेल्टर होम चलाते हैं आरके टेम्पर, वो कह रहे हैं कि संख्या तो सड़कों पर स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ रही है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा वो लोग भी हैं जो अपने शौक के लिए तो घरों में पेट्स को पालते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं या उनसे उनका मतलब निकल जाता है तब वो उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो ऐसे में इन सब चीज़ों का संज्ञान रखते हुए एक बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि वो सारी चीज़ों पर निगरानी करे, और बोर्ड के गठन के बाद ही एमसीडीओ, एनडीएमसी और सरकार जब इस तरीके के ट्रस्ट या इस तरीके के जो शेल्टर होम चलाने वाले लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे, तभी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पालन पूरी तरीके से किया जा सकेगा। विजय जयपाल रावत के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।